तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। इसके दो पार्ट्स किए गए हैं। हम मानते हैं एक पार्ट की लेंथ x है, दूसरे पार्ट की लेंथ 28 माइनस x है। तो कह रहा है कि इन दोनों पार्ट्स में पहले वाले पार्ट से हम स्क्वायर बनाते हैं जिसकी लेंथ x है, और दूसरे वाले पार्ट 28 माइनस एक्स जिसकी लेंथ है उससे हम सर्कल बनाते हैं। तो हमको ये इस क्वेश्चन में बताना है कि इन स्क्वायर और सर्कल का डायमेंशन क्या रखा जाए जिससे कि इनकी जो कंबाइन एरिया है वो मिनिमम हो जाए। तो सबसे पहले हम एरिया फंक्शन फॉर्म करेंगे। इसके लिए हम गिवन इनपुट्स का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x लेंथ से स्क्वायर बनाया जा रहा है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो x के बराबर होगा। ठीक है, तो देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x। और आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। मान लीजिए मैं साइड को a मान लेता हूं, तो 4a बराबर x। ये इंप्लाइज करता है कि साइड इसकी क्या हो जाएगी, x बाई 4 हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर को हम as से रिप्रेजेंट करते हैं। तो as हमारा क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, तो x स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे में हमारा इसी तरह सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दूसरे वाले पार्ट से हम सर्कल बना रहे हैं, तो इसका मतलब उसका पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर हम सर्कल का रेडियस r मान के चलें तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r। इसकी वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस एक्स। इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं, r बराबर हमारा हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इसका भी अगर हम एरिया निकाल लें तो एरिया, सर्कल के एरिया को अगर हम AC से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाता है पाई r का स्क्वायर, और r की वैल्यू यहां पर है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पाई है, नीचे पाई का स्क्वायर आएगा, तो नीचे वाला पाई स्क्वायर पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन यहां पर हो जाएगा 2 टू जा 4 पाई। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सर्कल हमको मिल गया और एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। अब दोनों को कॉम्बिनेशन हम यहां पर कॉम्बिनेशन फॉर्म को मान लीजिए हम फंक्शन x से रिप्रेजेंट करें, तो या एरिया फंक्शन ax से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो ax बराबर हमारा हो जाएगा as प्लस ac, यानी दोनों के एरिया का कॉम्बिनेशन। तो ये इंप्लाइज करता है कि ax दैट इज इक्वल टू as हमारा है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एरिया ऑफ सर्कल हमारा है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेट करेंगे और इससे हम इसका फंक्शन फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा एरिया फंक्शन बन गया। अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेट करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेट करके और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, और फिर सेकंड डेरिवेट करके और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू हम देखेंगे। इस तरह से इसका फर्स्ट डेरिवेट अगर हम करते हैं, यानी कि a डैश x, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 16 हो जाएगा, और प्लस ये वाली वैल्यू आपका 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई। ठीक है, और इंटू 28 माइनस एक्स का करेंगे तो फिर से -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा a डैश एक्स की वैल्यू आ गया 2x अपॉन 16, ये माइनस चाहे आगे ले लीजिए इसको,
ये 2 से इसको काट भी सकते हैं, 2 यहाँ माइनस माइनस अंदर में आप ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 28 अपॉन 2 पाई हो गया। ठीक है, अब इस वाले ए डैश फर्स्ट डेरिवेटिव हमको मिल गया। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, ए डबल डैश एक्स। तो ए डबल डैश एक्स हमारा 2 अपॉन 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट रहेगा वही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म 0 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 पाई है तो वही बचेगा। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो इसमें तो x है भी नहीं, तो x के एवरी वैल्यू के लिए ये हमारा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो आप लिखेंगे सो ax इज मिनिमम, यानी कि इनका जो आपका सम ऑफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया होगा वो मिनिमम होगा। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल लें, तो इसके लिए हम लेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ax we take a dash x that is equal to 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 16 x प्लस x माइनस 28 अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 2 अपॉन 16x, इस वैल्यू को अगर हम उधर भेज दें तो हमारा क्या हो जाएगा ये, या ऐसे भी कर सकते हैं कि x कॉमन लेकर के और x की वैल्यू को यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 16 और प्लस x अपॉन 2 पाई, और इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 2 पाई। x ले लेंगे कॉमन यहाँ पे, तो x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 पाई। तो x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें इसका 16 इंटू 2 पाई तो क्या हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा और पाई आ जाएगा, 16 कट जाएगा, यहाँ आ गया 2 पाई प्लस आपका 16 पाई को 2 पाई से डिवाइड करेंगे 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x बराबर 28 अपॉन 2 पाई, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 पाई अपॉन 2 पाई प्लस 8। तो यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 8 हो जाएगा आपका, और ये इम्प्लाइज करता है कि x बराबर, यहाँ पे हम नीचे से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 28 इंटू 8 अपॉन यहाँ 2 अगर कॉमन ले लें तो पाई प्लस 4 हो गया। ठीक है, और इससे इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 14 आ गया, और इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 112 अपॉन पाई प्लस 4 इतना मीटर आ जाएगा, यानी कि एक सेक्शन हमारा इतना मीटर होगा, और फिर दूसरा वाला सेक्शन हम इसको 28 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा वाला सेक्शन हमको मिल जाएगा।